हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभि वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है मीबियास फिजिक्स बाय वर्मा सर। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे धारिताओं के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि हम लोग सेकंड चैप्टर में अभी पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि दो समानांतर पट्ट संधारित्रों की धारिता किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बता दूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसके पहले मैंने बताया था कि दो समानांतर पट्ट जो होते हैं, दो समानांतर पट्ट का मतलब प्लेट, दो समानांतर प्लेट जो होते हैं उनकी धारिताओं के बारे में हमने सीखा था कि उनकी धारिताएं किस प्रकार से निकलती है। अब हम पढ़ेंगे कि दो धारिताओं के मध्य में अगर किसी गुटके को रख दें, शीशे के गुटके को, शीशे के स्लैब को रख दिया जाए, ठीक है, तो उनकी धारिताएं क्या होगी। इसका मतलब हुआ कि समानांतर पट्ट संधारित्रों के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन पहले था निर्वात या वैक्यूम के लिए, ठीक है, निर्वात या हवा के लिए, और अब पढ़ना है किसी शीशे के गुटके के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक हो गया आज का टॉपिक हो गया किसी समांतर पट्ट, पट्ट का मतलब प्लेट, पट्ट का अर्थ होता है प्लेट, कि समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता, लेकिन किसके साथ, गुटके के साथ, किसी कांच के गुटके के साथ। इसके पहले वाला जो हम लोग लेक्चर पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े हैं समानांतर पट्ट संधारित्र की ही धारिता पढ़े थे, लेकिन उसमें था कि निर्वात हो या हवा हो तो उसको हम लोग निकालेंगे, किस प्रकार से निकालते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि निर्वात या हवा के स्थान पे हमने क्या रख दिया, कोई कांच रख दिया, कोई शीशा रख दिया, तो क्या परिवर्तन आ सकता है। तो पहले आप जल्दी से हेडिंग आप दे लो, ठीक है, ताकि इसका इंग्लिश भी मैं लिख देता हूँ और हेडिंग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हेडिंग में मिटा दूंगा क्योंकि जगह बचेगा नहीं कि मैं बना पाऊँ। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, इंग्लिश लिख देते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी लिख सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक में परावैद्युत गुटका, कांच जो है एक परावैद्युत गुटका ही, परावैद्युत का अर्थ क्या होता है, परावैद्युत का अर्थ होता है अचालक, कुचालक, तो शीशा क्या है, कुचालक है। तो इसमें आप ग्लास स्लैब भी लिख सकते हो या डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी लिख सकते हो। तो विद यहाँ पे लिख देते हैं ग्लास स्लैब, या लिख सकते हो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कुचालक। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाना है क्योंकि जगह बचेगा नहीं। तो आप पहले हेडिंग दे लो, मिटाया जाए, मिटाए, चलो मिटाते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान से खाली देखो, कोई चीज़ पढ़ाते हैं उसको एक बार दो बार वीडियो देखा करो और उसको नोट्स बनाया करो, क्योंकि अब तो मैं जो लैंग्वेज होता हूँ बोल भी देता हूँ। धीरे धीरे पॉज करके तुम अगर कॉपी पे लिखोगे तो जो जैसा क्लास में हम लोग पढ़ाते थे एकदम उसी तरह से तैयारी होगी, 1% का अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अभी थ्योरी पे हम लोग इस तरह विशेषता हम लोग जोर दे रहे हैं, क्योंकि देखो एक तो न्यूमेरिकल 5 या 10 नंबर का आता है, उससे अधिक का न्यूमेरिकल्स आता नहीं है बिहार बोर्ड के जो एग्जामिनेशन होता है उसमें। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इतना दिन बंद हो गया तो कम
चांस है कि न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल आता भी है तो अथवा में करके क्वेश्चन दे देता है। जैसे कोई न्यूमेरिकल दे दिया, उसके अथवा में करके क्वेश्चन दे देगा। तो लड़के न्यूमेरिकल टच कम करते हैं, तो मैं नहीं करता हूँ कि न्यूमेरिकल की तैयारी मत करो, लेकिन समय बचेगा तो हम लोग न्यूमेरिकल पर भी जोर देंगे, न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। हालांकि न्यूमेरिकल का वीडियो मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा, लेकिन आप लोग सबसे पहले थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये ज़रूरी है, न्यूमेरिकल भी ज़रूरी है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो समय के मद्देनज़र हम लोग देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा थ्योरी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं फिगर बना दूँ। सबसे पहले एक हम लोग संधारित्र पर विचार करें। संधारित्र क्या है देवता? तो संधारित्र होता है कोई युक्ति है जिसमें दो प्लेट होते हैं। इसके पहले वाला लेक्चर में मैंने बताया है, ये P है, ये क्या है? Q है। संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं? दो प्लेट होते हैं। तो माना कि P तथा Q दो प्लेट है। याद रखना चाहिए कि संधारित्र की युक्ति है जिसमें ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी मात्रा को हम क्या कर सकते हैं? संचित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो हम संधारित्र के हम दो प्लेटों पर विचार करते हैं, एक P है, एक Q है। P जो है धनावेशित है और Q जो है ऋण आवेशित है। ये भी याद रखना चाहिए कि एक प्लेट धनावेशित होता है, दूसरा प्लेट क्या होता है? ऋणावेशित होता है। इसके बीच की दूरी कुछ मान लेते हैं, जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में माने थे। इसके बीच की दूरी क्या है? D है। हम किन्हीं संधारित्र के दो प्लेटों, कितने प्लेट? दो। हम किन्हीं संधारित्र के दो प्लेटों पर विचार करते हैं, एक P है, एक Q है। P धनावेशित है, Q क्या है? ऋण आवेशित है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है? D है। अब इसके बीच में एक हम क्या करते हैं? कांच का गुटका। अब कहेगा गुटखा नहीं, गुटखा नहीं, गुटका। गुटका जो होता है उसको स्लैब बोलते हैं इंग्लिश में। क्या रे टेढ़ा क्यों हो रहा है? टेढ़ा क्यों होने का रे? तेरे को भी कोरोना पकड़ लिया है क्या रे? स्लैब को कोरोना धर लिया, टेढ़ा हो गया। चलो रे चलो, चलो कुछ तो सीधा हो। अब यहाँ पे फिर से समझते हैं। P और Q जो है प्लेटों के मध्य में हमने क्या किया? एक कांच का गुटका, ठीक है, रख दिया, जिसकी चौड़ाई जो मोटाई जो है T है। इसका थिकनेस जो है, चौड़ाई जो है वो T है। ये क्या है? कांच का गुटका है। यहाँ लिख देता हूँ, कांच का गुटका, कांच का गुटका, ठीक है। तो जब यहाँ कांच का गुटका तुम रखोगे तो पहले से तो ये धन आवेशित है और क्या है? ये ऋण आवेशित है। तो ये तो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। तो इन दोनों प्लेटों के बीच आकर्षण बना हुआ है। प्लेट P पे है धन आवेश, प्लेट Q पे है ऋण आवेश, तो आकर्षण होगा ना। धन ऋण को क्या करता है? आकर्षित करता है, खींचता है। तो यहाँ इसको ये खींचेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना? E बना, या कुछ भी मान सकते हो, E0 मान सकते हो, E मान सकते हो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? P से Q की तरफ, क्योंकि हम बता चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। तो यहाँ से P से Q की तरफ होगा। अब जब यहाँ पे गुटका इसके बीच में रख दिए, गुटका मैंने विद्युतीय क्षेत्र के बीच में रखा, क्योंकि P और Q के बीच में विद्युतीय क्षेत्र लग रहा था। इसको आप E0 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। E0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बीच भी विद्युतीय क्षेत्र के लगेगा, तो थोड़ा सा अंतर दर्शाने के लिए मान लेंगे कोई। तो यहाँ पे हम एक जब गुटका रखते हैं तो इसको पोलराइज्ड करता है। पोलराइज्ड का मतलब ध्रुवित करता है। ध्रुवित करेगा तो धन आवेश के चलते यहाँ ऋण आवेश बनेंगे। अब ये मत पूछना कैसे बनेंगे, इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताया इसके पहले वाले लेक्चर में, जाकर वहाँ देखो। और यहाँ ऋण आवेश है तो यहाँ इसके चलते यहाँ क्या बनेगा? धन आवेश बनेगा। सारा का सारा बता चुका हूँ, फिर भी समझा रहा हूँ, समझ जाइए
कितने प्लेट हैं? 2। पी तथा क्यू, पी पे क्या है? धनावेश, क्यू पे क्या है? ऋणावेश। बीच की दूरी डी। इसमें हम एक कांच का गुटका रखते हैं जिसकी चौड़ाई क्या है? टी है, और पी और क्यू के बीच में विद्युतीय क्षेत्र लगता है कितना? E0। इसकी दिशा पी से क्यू की तरफ होती है। जब गुटका रखते हैं तो ये इसको ध्रुवित करता है, और ध्रुवित करने से पी के तरफ क्या बन जाता है? गुटके के अंदर ऋणावेश, और क्यू के तरफ क्या बन जाता है? धनावेश। तो हम तो अभी बता चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन से ऋण की तरफ जाती हैं, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से इधर की तरफ जाएंगी। धन इधर है, ऋण इधर है, तो इसमें भी एक विद्युत क्षेत्र बनेगा E। और इसके पहले वाले में बहुत बढ़िया तरीके से एक चीज़ बताया था मैंने कि जब भी किसी परावैद्युत पर परावैद्युत का मतलब अचालक, परावैद्युत पर जब हम विद्युत क्षेत्र देते हैं, विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो बाहर के विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के चलते, ध्यान से सुनो इस चीज़ को, ये नहीं सुनेगा तो यहाँ थोड़ा दिक्कत होने लगेगा, समझ में ही नहीं आएगा कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पे ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे P मान सकते हैं आप, ये पोलराइज्ड है, ठीक है, मतलब ध्रुवित है। अब यहाँ जब ये परावैद्युत पे आप विद्युतीय क्षेत्र दिए, ये प्लस और ये क्या? माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये विद्युतीय क्षेत्र जो है, इस परावैद्युत के ऊपर आवेश उत्पन्न करता है। परावैद्युत को जब हम प्लेटों के मध्य में रखते हैं विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, तो बाहरी विद्युतीय क्षेत्र इस पर प्रभाव डालता है, जिसके चलते यहाँ इसके सतह पे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और ये आवेश पुनः विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। माने ऊपर से तुम E1 दिया, E1 के चलते आवेश बना, और आवेश ने क्या बना दिया? E2। E1 किससे बना? E1 बना इस प्लस और इस माइनस के चलते, इस प्लस और इस माइनस के चलते क्या बना? E1। देखो यहाँ से हम बताए हैं कि इन दोनों के प्रभाव के चलते ये बना, और E1 ने क्या बना दिया? इस सतह के ऊपर आवेश, और यह आवेश क्या पैदा कर दिया? E2, पुनः विद्युतीय क्षेत्र जो कि इसका है, और ये विद्युतीय क्षेत्र इसको रोकना चालू करता है। ध्यान से देखो, E1 जो है ये आवेश उत्पन्न किया, आवेश ने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, और यह विद्युतीय क्षेत्र लगा इसका विरोध करने, लगा इसको रोकने, ठीक है। तो ये पूरी तरह रोक नहीं सकता है, क्योंकि दादा है, ये दादा का बेटा है, और बेटा का बेटा है, तो पोता दादा को रोक रहा है। अभी तो पोता छोटा है, दादा को रोकेगा तो दूध तबड़ लग जाएगा, लेकिन इसके प्रभाव को कम करेगा। जैसे दादा बढ़ रहा है आगे, पीछे से पोता पकड़ ले रहा है, दादाजी किधर को गोइंग, दादाजी कह रहे हैं रुक बेटा रुक, ठीक है। तो इसके प्रभाव, जाने के प्रभाव के, इसके जो भी प्रभाव लगा रहा है ये, इसको ये पोतवा कम करेगा। ये दादा, ये क्या? दादा, ये क्या? बाप जी मैंने पिताजी, और ये क्या हुआ? पोताजी, ठीक है। हई दोनों मिलकर बनाया इसको, तो हई इसका बाप माई है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसके चलते हई बना, और इसके चलते पिताजी बने, और इसके चलते पोताजी बने। अब पोताजी किसको रोक रहे हैं? दादाजी को। इसका प्रभाव को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, इसके प्रभाव को रोक रहा है, लेकिन पूरी तरह रोक नहीं सकता है। अगर ये 50 न्यूटन के फोर्स से, मान लो दादाजी जा रहे हैं इधर, और पोता खींच रहा है 2 न्यूटन के फोर्स से इधर, तो दादाजी इधर कितने फोर्स से जाएंगे? 48 न्यूटन के फोर्स से। दादा इधर को जा रहा है और पोतवा इधर खींच रहा है, ठीक है, कितना न्यूटन से? 2, तो हट जाएगा ना, तो कितना हो गया? 48। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है? E0 है। बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, और आंतरिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना इसके चलते वो क्या हुआ? EP। तो EP इसका विरोध करेगा, उल्टा दिशा में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू टोटल, अरे हिंदी में लिखना है, कुल विद्युत क्षेत्र। तो कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E इक्वल टू
E0 माइनस EP, E0 माइनस EP, ये कितने के लिए है? ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ये देखो E0 माइनस EP माने E0 में से E0 इतना है और EP इतना है, इसको घटा दिया तो बचा क्या? इतना। तो किस क्षेत्र के लिए लग रहा है? तो क्षेत्र के लिए लगता है D माइनस T के लिए। यहाँ ध्यान दो, ये D माइनस T के लिए, मतलब ये E0 जो फोर्स आपका विद्युतीय क्षेत्र काम करेगा ना, है E0 का जो विद्युतीय क्षेत्र काम करेगा इतना ही में काम करेगा। वैसे हमने परिणामी निकाला है इतना, लेकिन बाहर का विद्युतीय क्षेत्र इतना है, क्योंकि इतना विद्युतीय क्षेत्र अगर जो पड़ रहा है इस पर, इसका प्रभाव ये इसको ख़त्म कर रहा है, रोक कम कर रहा है। इसका प्रभाव जो इस पे पड़ेगा ये इसको रोकेगा, ख़त्म करेगा। ठीक है, और इतना बचा जो क्षेत्र है, ठीक है, उस पर विद्युतीय क्षेत्र लगेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर कुल विभवांतर निकालते हैं, कुल विभवांतर, यहाँ अब ध्यान दो, यहाँ से कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर किसका होगा? ये गुटके को छोड़कर इसका विभवांतर। थोड़ा ध्यान से समझो, हल्का सा टेढ़ा है लेकिन टेढ़ा नहीं है, अच्छा है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो गुटका है, गुटके को छोड़कर विद्युतीय क्षेत्र विभवांतर और गुटके को लेकर विभवांतर, माने अगर इसे देखो गुटका हट गया, गुटका हटा दो तो कितना बचेगा? हाई खाली स्थान और फिर हाई खाली स्थान, तो इन दोनों का विभवांतर और प्लस इसका विभवांतर, तो टोटल विभवांतर। तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू V इक्वल टू, फार्मूला देखो, एक फार्मूला जो पढ़ाए थे समविभवी पृष्ठ, उसमें पढ़ाए थे E इक्वल टू dV बटा dr। तो E इक्वल टू ये V और dr कितना? तो दूरी, तो डिस्टेंस, तो इसे गुना कर दो, V इंटू E इंटू D, V इक्वल टू E इंटू D। मतलब विद्युतीय क्षेत्र और दूरी का गुना करेंगे तो विभवांतर मिलेगा, विभव मिलेगा। तो टोटल विभवांतर हमको निकालना है, तो टोटल V इक्वल टू, तो हो जाएगा E0 इंटू D माइनस T प्लस EP और इंटू T। अब यहाँ समझ लीजिए क्या है, कि आपको समझ में आएगा बढ़िया से। यहाँ जरूरी नहीं कि EP लिखो, अब मैगी लिखो, यहाँ E भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ E लिखेगा तो यहाँ E हो जाएगा। फिर से बता दूँ, देखो फिर से इसको, ये चीज़ समझ जाएगा तो सब समझ जाएगा। V इक्वल टू विद्युतीय क्षेत्र गुने दूरी चाहिए, तो विद्युतीय क्षेत्र बाहर का और दूरी गुटके को छोड़कर, तो गुटके को छोड़कर जहाँ पे इसका प्रभाव लगेगा, इसका प्रभाव कहाँ लगेगा? इसमें लगेगा, इसका प्रभाव इसमें लगेगा। तो ये दूरी कितनी होगी? तो D माइनस T निकल जाएगा। ठीक है, तो इतनी दूरी, और फिर इसका विद्युतीय क्षेत्र इंटू डिस्टेंस T है। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ थोड़ा सा देखो, चूँकि E0 बटा E इक्वल टू K, K क्या है? नियतांक है। K को हम नियतांक कह सकते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में डिवाइड करोगे तो बचेगा कोई फिक्स चीज़, नियत चीज़, मात्रक तो कट जाएगा ना। जैसे बल में बल से भाग देगा तो कोई नियतांक बचेगा, आवेश में आवेश से भाग देगा तो कोई नियतांक बचेगा, उसमें मात्रक कट जाता है। जैसे मान लो 50 न्यूटन, 25 न्यूटन, बल बटा बल, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा? दू। तो दू तो एक नियत चीज़ है, नियतांक है। उसी तरह विद्युतीय क्षेत्र बटा विद्युतीय क्षेत्र, तो कट जाएगा तो नियतांक बचेगा। आप इसका काम कर सकते हैं, E को इधर लेके आओ, K को यहाँ लेके आओ, तो हो जाएगा E बटे K इक्वल टू E। अब क्या करेंगे? E का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए समीकरण 1 से मान रखेंगे हम, तो हो जाएगा V इक्वल टू, चलो मान रखो यहाँ पे E0 का E0, D माइनस T का D माइनस T, और E के जगह पे रख देंगे E0 बटा K, और यहाँ क्या है? इंटू T। अब कॉमन कुछ हो जाएगा, E0 इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो E0 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा? D माइनस T, और यहाँ क्या बचेगा? T बटा K।
ठीक है। अब इसमें v इक्वल टू आया, एक फार्मूला और होता है, आप समझ लीजिए, कल इसके पहले वाले लेक्चर में हम समझाए थे कि फार्मूला होता है इसका, यहाँ लिखूँ दिखेगा, एक बार देख लूँ, नीचे दिखेगा, हाँ नीचे दिखाई देगा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ बनाता है, ठीक है। यहाँ देखो इसका फार्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताए थे, गॉसेस थ्योरम वहाँ पढ़ाए थे, तो ये आया हुआ था, तो इसके लिए इतना लिख दिया। ये क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसीलिए बोलते हैं कि सबका नोट्स बनाया करो, तो सिर्फ फार्मूला आएगा फिर कन्फ्यूज होगा, कहेगा कैसे कैसे पढ़ा रहा है, कैसे कैसे क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रही है, तो कैसे समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको इधर लिख दूँ, जगह मिलेगा, चलो इसको इधर लिखते हैं, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। v इक्वल टू E0 d माइनस टी प्लस E इंटू टी। अब जगह मिल जाएगा इसका थोड़ा लिखने के लिए। अब यहाँ v इक्वल टू आ गया, देखो फार्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू q बाई ए, ये फार्मूला आपको पता होगा। सिग्मा का वैल्यू होता है q बाई ए, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल। तो हम v का v लिख दिए, यहाँ देखो v का v लिखा, बराबर का बराबर लिखा, और सिग्मा के लिए कितना लिखेंगे, q बाई ए, तो यहाँ लिख दिया q बाई ए, और बगल में कितना है, एप्सिलॉन नॉट। अरे यहाँ पर लिखता तो वही ना बात होता, q बाई ए लिखता, तो ये तो बटा में चलाता, तो एक ही बात होता। तो q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ बगल में लिखेंगे d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं हम, ठीक है। इसमें से काम करो, d कॉमन ले लो, यहाँ से d कॉमन लिया जा सकता है। एक काम करो, धारिता निकालना है हमको, तो फार्मूला का इस्तेमाल करो यहाँ पे, चलो सूत्र से। हालांकि d कॉमन यहाँ पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में हमको d कॉमन लेना ही पड़ेगा। इसके बाद एक या दो स्टेप हम चलेंगे तो d कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी d कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र से q इक्वल टू सी भी, तो हमको धारिता का मान निकालना है, तो c इक्वल टू q बाई भी। जब भी धारिता का मान निकालना होता है तो ये हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे c इक्वल टू क्यू बाई भी, हर कंडीशन में नहीं, लेकिन जहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड करना हो तो वहाँ पे ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो c का c हो गया, q का q हो गया, और v का क्या लिखेंगे, q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, फिर ये हो जाएगा d माइनस टी, फिर हो जाएगा t बाई के। q से q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और q से q क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कट गया। तो इसको ऊपर लेके जाओ, तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इसमें से d कॉमन ले लो, वहाँ पर लेते तो वही बात होता, यहाँ से d कॉमन ले लो, तो हो जाएगा c ए एप्सिलॉन नॉट बाई, यहाँ से d कॉमन हो गया, तो d यहाँ क्या हुआ, 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी। फिर इंटू करोगे, बड़ा लिखते हैं, ठीक है। d कॉमन लो, तो d कॉमन लोगे तो हो जाएगा, d कॉमन लोगे तो हो जाएगा 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी। तुम इंटू करेगा तो उतना ही होगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, गुना करके देख लो, d से 1 में तो d आया, d से इसमें गुना करेगा, d से d कट गया, माइनस टी, d से इसमें गुना करेगा, d से d कट गया, तो t बटा k। इसका मतलब लिया गया कॉमन सही है, ठीक है। अब तो जगह बचा नहीं अभी है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हेडिंग मैंने लिखवाया था, हेडिंग दे लेना, उसके बाद चित्र बनाना। चित्र में क्या लिखोगे, भाषा, जैसे मैंने बताया था, जल्दी फिर से बता दूं, ठीक है। हम किसी समानांतर प्लेट संबंधारित्र पर विचार करते हैं, जिसके दो प्लेट पी तथा क्यू है। पी जो है धनावेशित है, क्यू ऋणावेशित है, ठीक है। इसमें इन दोनों प्लेटों के बीच लगा हुआ विद्युतीय क्षेत्र क्या है, E0 है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। इसमें हम किसी कांच के गुटके को रखते हैं जिसकी चौड़ाई क्या है, t है,
कांच का गुटका इन दोनों प्लेटों के द्वारा ध्रुवित हो जाता है, जिसके चलते इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र ई लगता है। हम जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र धन आवेश से ऋण आवेश की ओर लगता है, अतः गुटके के बाहर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा P से Q की तरफ है, जबकि गुटके के अंदर ठीक इसके विपरीत है। उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र गुटके के अंदर उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र गुटके के बाहर के विद्युतीय क्षेत्र को क्या करता है, विरोध करता है और उसके तीव्रता में कमी लाता है। अतः दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर यहाँ से ये कुल विभवांतर लिखकर यहाँ से यहाँ तक छापेंगे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाना है। स्क्रीनशॉट लेने का रे भाई, मिटाएं। पूरी तरह समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? जोड़ घटा गुना भाग में कोई दिक्कत नहीं है? एक बार दो बार वीडियो देख लेगा, समझ में आ जाएगा। चलो मिटाते हैं। ये जो है ना, ये इसके लिए था। ठीक है, चलो मिटाएं। देखते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे क्या आया है? अभी इतना हम लोग का यहाँ पे आया हुआ है। अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, C इक्वल टू कितना लिखा है? A एप्सिलॉन नॉट बाई, देखो यहाँ A एप्सिलॉन नॉट बाई D को अलग कर दो, इंटू 1 बाई 1 माइनस T बाई D प्लस T बाई के डी। एक काम करो, इसमें भी कॉमन लिया जा सकता है। T बाई डी कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से T बाई डी कॉमन ले लो। तो T बाई डी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? यहाँ 1 बचा, और यहाँ क्या बचा? 1 बाई के बचा। गुना करके देख लेना, उतना ही आएगा। यहाँ देखो क्या है, 1 माइनस T बाई डी और फिर 1 माइनस 1 बाई के। गुना करके देखो, इससे गुना करेगा 1 में तो इतना आएगा, फिर इससे इसमें गुना करेगा माइनस माइनस प्लस T बाई के डी आ गया। चलो इसको बड़े कष्ट में लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो तो छोड़ भी सकते हो, क्या दिक्कत है? ये तो गुना की इधर है। अब इसमें इसकी वैल्यू होती है C, बता चुके थे। वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानता है भाई? जानता है कि C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है। ये इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रूफ किया था। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इतनी ही होती है। ठीक है, हम निकलवा चुके थे। तो यहाँ C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई इतना होता है, तो हम तो बराबर C, इसके लिए भी C और इधर भी C है, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो मान था वो हवा या निर्वात के लिए था, तो यहाँ आप 0 लिख दीजिए। तो फिर कहेगा कि सर उसमें 0 नहीं लिखे थे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सिर्फ सूचित कर रहा है कि ये जो मान प्राप्त हुआ है वो सिर्फ निर्वात या हवा के लिए है। मतलब इन प्लेटों के बीच में जब ये गुटका नहीं था तब हम लोग का धारिता का मान इतना निकला था। अभी गुटका रख के निकाल रहे हैं कि कितना आएगा। तो यहाँ C नॉट के लिए हम A एप्सिलॉन नॉट बाई डी लिख सकते हैं। यहाँ क्या मिला है? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? C नॉट। तो C का C, इसके लिए यहाँ पे लिख दिया C नॉट गुने 1 बाई 1 माइनस T बाई डी 1 माइनस 1 बाई के। इसको तुम इसमें गुना कर दो तो हो जाएगा C इक्वल टू C नॉट 1 माइनस T बाई डी 1 माइनस 1 बाई के। इससे स्पष्ट होता है, देखो यहाँ पे इसका गुना भाग करोगे तो कुछ ना कुछ इसका मान प्राप्त होगा। ठीक है, और इसमें तुम डिवाइड करोगे तो जो मान मिलेगा, ठीक है, वो वैल्यू इससे छोटा मिलेगा। ठीक है, मैंने कहने का मतलब है कि जो यहाँ कुछ वैल्यू प्राप्त होगा तुम्हारा, उससे जब तुम इसमें डिवाइड करेगा तो जो वैल्यू प्राप्त होगा इससे क्या होगा? छोटा प्राप्त होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर दिक्कत हो रही है तो खाली समझो कि यहाँ C जो है C नॉट से बड़ा है। C का जो मान है वो C नॉट से बड़ा है, अर्थात ये दिखा रहा है कि धारिता जो है गुटके के साथ समानांतर प्लेट की धारिता C जो है ये धारिता है गुटके के साथ, C नॉट जो है धारिता है गुटके के बिना। तो जब गुटके के साथ जो धारिता निकालते हैं समानांतर प्लेटों की गुटके के साथ जो धारिता निकालेगा वो, और समानांतर प्लेट का बिना गुटके का जो धारिता निकालेगा, अगर इसकी धारिता हम निकालें
और इसकी धारिता हम निकालें तो इसका मान ज़्यादा आता है और इसका मान क्या होता है, कम आता है। ठीक है, तो याद रखना चाहिए गुटके के साथ धारिता का मान बढ़ जाता है और बिना गुटके के साथ धारिता का मान क्या होता है, कम रहता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब समानांतर प्लेट संधारित्र में हम गुटका रखते हैं, कांच का गुटका रख देते हैं या परावैद्युत रख देते हैं तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन आता है। तो जब गुटका रख देंगे तो धारिता के मान में वृद्धि हो जाएगी, गुटका नहीं रखेंगे तो कम रहेगा। चलो अब यहाँ पे ये आया, ये इक्वेशन कुछ मान लेते हैं। इक्वेशन हो गया फर्स्ट, अगर इसके पहले माने होंगे तो सेकंड, और इसके पहले नहीं माने होंगे तो फर्स्ट, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि इसके पहले माने हैं कि नहीं माने। अब इसमें केसेस हम लोग आगे चल सकते हैं कि अगर जितना चौड़ाई प्लेटों के बीच की है उतना ही चौड़ा गुटका ले लिया जाए तो क्या होगा। जितना प्लेट के बीच का दूरी है उतना ही चौड़ा हम गुटका ले लें। गुटका तो पतला है ना यहाँ, इसीलिए तो यहाँ खाली खाली जगह बचा है। लेकिन अगर गुटका की चौड़ाई प्लेटों के जो खाली स्थान है एकदम बराबर ले लिया जाए तो वो कंडीशन में क्या आएगा। तो वो कंडीशन में यहाँ देखते हैं हम, इसको मिटाएं, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो केस में क्या लिख सकते हैं, केस में लिख सकते हैं यदि D इक्वल टू T, माने प्लेटों के बीच की जो चौड़ाई है, बीच की जो दूरी है वो गुटके के चौड़ाई के क्या है, बराबर है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम निकालेंगे तो हो जाएगा C का C, C0 का C0, C का C लिखा, C0 का C0 लिखा, 1 है तो 1 लिखेगा माइनस, यहाँ देखो यहाँ T बटा D है, T बटा D है, हमने यहाँ क्या माना है D बराबर T, यहाँ लिखा है D बराबर T, माने D और T बराबर है, तो या तो T के जगह D लिखो या D के जगह T लिखो। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, T को T ही रहने देते हैं और जहाँ D है वहाँ पर भी T लिख देते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ इस तरीके से लिख दिया 1 माइनस 1/k, T से T क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कट गया, C0 1 माइनस 1/k। चलो ये क्या होगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस 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 प्लस, यहाँ लिख दूँ कटेगा ना, 1 माइनस 1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये क्या हुआ, कट गया। तो कितना मिला, C बटा 1/k पलटेगा तो C इक्वल टू KC0। अब इसको आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं देखो, और नहीं तो इसको बटा में लेके चले आओ, इसको बटा में लेके चले आओ, तो बटा में लेके जब आएगा तो कितना आएगा, C बटा C0 इक्वल टू K। K क्या है, परावैद्युत नियतांक, परावैद्युत नियतांक। तो परावैद्युत नियतांक का कोई परिभाषा पूछ दे तो C और C0 के अनुपात को परावैद्युत नियतांक कहते हैं। C क्या है, धारिता है, कोई सी धारिता, तो गुटके के साथ की धारिता। C0 क्या है, निर्वात में दो प्लेटों के बीच के धारिता। तो परिभाषा क्या दे सकते हैं कि दो समानांतर पट्ट की संधारित्रों की किसी समानांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जब गुटका उसमें रखा गया हो और समानांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जब निर्वात में हो, उसका अनुपात परावैद्युत नियतांक कहलाता है। गुटके के साथ किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और निर्वात में किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का अनुपात परावैद्युत नियतांक कहलाता है। उसका भी हम लोग परिभाषा दे सकते हैं। तो ये तो पूरी तरह समझ गए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको बढ़िया से फेयर कर लेना, ठीक है। तो चलिए, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, अगले लेक्चर के लिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।